Start. Hello children, today I am going to explain you exercise question answers of chapter 1 nutrition in living organisms plants of class 7. So let us start. First, answer the following questions in brief. Question number 1, why is nutrition important for a living organism? न्यूट्रिशन की प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर क्या होगा? द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. मतलब जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वो क्या किस में हेल्प करते हैं? बॉडी को ग्रो करने में, बॉडी को बिल्ड करने में, और हमारे जो पार्ट डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और हमको एनर्जी देते हैं, और हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उनको करने में हेल्प करते हैं. Now question number 2, how do green plants synthesize their food? So how do green plants synthesis their food? The leaves have a green pigment called chlorophyll. Leaves में क्या होता है? एक green pigment होता है जिसको हम क्या कहते हैं? Chlorophyll, जिसके कारण उसका कलर भी ग्रीन होता है. इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. इससे वो लीव सन की सनलाइट को लेती हैं, एंड दिस एनर्जी इज यूज बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको प्लांट फूड बनाने में यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसमें आप लोग इक्वेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए क्योंकि ब्रीफ आंसर है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द रोल ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन ए प्लांट. प्लांट्स में जो वेसल्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, उनका क्या रोल होता है? तो वेसल्स आर ट्यूब्स दैट रन थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स. इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके बीच में ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वाटर और मिनरल जो रूट एब्जॉर्ब कर लेते हैं आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स बाय दीज वेसल्स. और इन्हीं वेसल्स के थ्रू, इसी पाइप के थ्रू ये वाटर और मिनरल जो रूट्स एब्जॉर्ब होता है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो दैट इज़ द रोल ऑफ द वेसल्स. नाउ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. नंबर 1, symbiotic relationship. Two organisms live in close association and develop a relationship. जब कोई दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ में रहते हैं क्लोज रिलेशनशिप में और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो हम उसको कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. ये यहाँ तक आपको डेफिनेशन है, ये यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है, और इसके बाद में आपका एग्जाम्पल है. ये वाला जो है आप लोग यहाँ तक डेफिनेशन बस लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके बाद ये क्या है? एग्जाम्पल है ना. जैसे कि सम एल्गा एंड फंगी लीव इन द रूट ऑफ द ट्रीज. दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री. इन रिटर्न दे हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मोर एफिशिएंटली, है ना. और इसका एग्जाम्पल है लाइकेन. अगर आपको ये इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप सिर्फ लाइकेन लिख दो, ठीक है, तो वो भी ठीक है आपका आंसर. ये मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखा है, पर आप लोग सिर्फ इतना डेफिनेशन लिख के और सिर्फ लाइकेन लिख देना, ठीक है. नाउ कम नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड. पहले आपको इनके नए नेम लिख देना है न्यूट्रिएंट्स के. विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. जो कि हमारी बॉडी को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. नाउ saprotrophic mode of nutrition. Saprotrophic nutrition is the process in which the organism feed on dead and decaying matter. सड़े गले चीज़ों के ऊपर जो ग्रो करते हैं और उनसे फूड लेते हैं उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसका एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस, जो कि एक फफूंदी का नाम है, फंगस का नाम है, म्यूकर, यीस्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस.
Photosynthesis is the process by which green plants make their own food. The plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water, mineral for synthesis of their food in the presence of sunlight. During photosynthesis, plants take carbon dioxide and release oxygen. You can write here equation also, otherwise you can leave it. Now question number 5. When some wheat dough was left in the open for a few days, it started emitting a foul smell. State why. अगर गुथा हुआ आटा या कोई भी फूड हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़े दिन के लिए ओपन में, तो वो क्या हो जाता है, एक गंदी स्मेल छोड़ने लगता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज व्हेन व्हीट डो वाज लेफ्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज, फंगी स्टार्टेड टू ग्रो ऑन इट which decompose it and release foul smell. जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो प्लेटफॉर्म में टूटता है, इसलिए फिर उसमें गैसेस भी रिलीज होती हैं. दैट इज वाई इट गिव आउट फाउल स्मेल. नाउ एक्सरसाइज ई. क्वेश्चन नंबर 1. Why would life not be possible on the earth in the absence of photosynthesis? आंसर क्या हुआ? लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन विच इज नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन. है ना? अगर रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे. तो इसीलिए प्लांट्स को क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, और सनलाइट से वो लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगी, तो हम लोग भी जिंदा रह पाएंगे. और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे प्लांट, तो अर्थ के ऊपर कोई लाइफ ही नहीं रहेगी. है ना? मशरूम इज ए सेप्रोट्रॉफ बिकॉज मशरूम ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम. है ना? मशरूम एक सेप्रोट्रॉफ है और वो डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, डेड और डिकेइंग मतलब क्या होता है? सड़े गले चीज़ों के ऊपर उगता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? मशरूम को सेप्रोट्रॉफ कहते हैं. ठीक है. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस प्रोसेस supplies food directly or indirectly to all living organism. जो जब वो फूड बनाते हैं तो हम सब उनके ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और वो हमको ऑक्सीजन भी देते हैं रेस्पिरेशन के लिए. इसलिए कहा गया है कि सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. विदाउट सन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सर्वाइव. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. द लीफ ऑफ ए प्लांट डाइज आउट इफ़ इट्स स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड. अगर हम लीफ के स्टोमेटा को ब्लॉक कर देंगे वैक्स लगा के या कुछ और लगा के, तो फिर वो क्यों मर जाएगी? लीफ क्यों ड्राई हो जाएगी या मर जाएगी? इफ़ स्टोमेटा ऑफ द लीफ ऑफ ए प्लांट आर ब्लॉक्ड दे आर अनेबल टू डू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड अल्टीमेटली दे विल डाई. और जब वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो उनकी लाइफ प्रोसेसेस नहीं रन कर पाएंगे एंड देन दे विल बी डाई. नेक्स्ट, लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन देयर लीव्स. हैंस लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट क्या है? लाइकेन इज ए living partnership between a fungus and alga, and this partnership is beneficial to both. Lichen is a living partnership between a fungus and an alga. Lichen living partnership है फंगस और एल्गा, क्योंकि दोनों लिविंग फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में रह रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन. लाइकेन किससे बनता है? फंगस और एल्गा से. द फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर. फंगस उसको क्या देता है? फंगस वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट के, लाइकिन के लिए, और शेल्टर देता है उसको. और एल्गा क्या करता है? एल्गा ग्रीन होता है, इसलिए वो उसको फूड देता है बाय फोटोसिंथेसिस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट? हाउ डज अ पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट? इसमें दो क्वेश्चन है. व्हाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट? क्यों फीड करते हैं इंसेक्ट्स को? क्यों खाते हैं इंसेक्ट को? क्योंकि वो ऐसी सॉइल में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कम होता है.
तो फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट है कि कैसे वो इंसेक्ट को पकड़ता है। तो इसमें ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है और इसमें हमको 2 आंसर देना है। सम प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, उनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट। अब पिचर प्लांट कैसे फूड लेता है, इंसेक्ट्स को लेता है, कैसे कैच करता है, उसको हमको बताना है। द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पिचर विथ ए लिड। पिचर प्लांट में क्या होता है, ऐसे करके एक पिचर होता है, ये ऐसे घड़ा जैसा शेप बन जाता है और उसमें एक लीड होती है ना, और ये ऊपर नीचे हो सकती है। विथ अ लीड, the lid is unable to open and close the mouth of the pitcher. The pitcher is lined with downward pointing hairs. और जो पिचर होता है उसके इनर लाइनिंग में नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक यहाँ पर लिक्विड जूस होता है, ठीक है। लाइंड विथ डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स। व्हेन एन इंसेक्ट इंटर्स, जब एक इंसेक्ट इधर से इंटर करता है, इट कैन नॉट क्लाइम बैक आउट अगेंस्ट बॉटम ऑफ द लीड। जब जैसे ही वो इंटर करता है ये क्या हो जाती है, लीड क्लोज हो जाती है और वो अंदर चला जाता है, इसमें ट्रैप हो जाता है और वो डाउनवर्ड साइड में जो हेयर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में ऊपर नहीं आ पाता। क्लाइम बैक आउट अगेंस्ट द हेयर्स एंड अल्टीमेटली फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द लीड एंड gets digested by the juices present there। और वहाँ जो digestive juices होते हैं उससे वो digest हो जाता है और then plant absorb it। Now number 4, how do rhizobium bacteria and leguminous plants help each other in their survival? राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट दोनों क्या रहते हैं आपस में, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में। तो दोनों एक दूसरे को क्या हेल्प करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू अ यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, है ना। जो कि राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन खींचकर उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है प्लांट के लिए। एंड द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और प्लांट उसको क्या देता है, उसको फूड देता है और शेल्टर देता है। इससे दोनों को क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द वेब चार्ट। देखिए आप लोग कंप्लीट करिए वेब चार्ट को। इसको देखकर सबसे पहले क्या है, सनलाइट, दिस इज सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या आएगा ब्लैंक में, मिनरल एंड वाटर, एयर, क्लोरोफिल, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, फ्रॉम एयर। मिनरल वाटर कहाँ से मिलता है, एब्जॉर्ब बाय रूट, है ना। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सब किस में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 थिंग्स। क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब ये फूड बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये इनका फूड ही है, ठीक है। फूड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो किस फॉर्म में फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि किस फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल।